ये कहानी है टाइम ट्रेवल की, ये कहानी है जादुई दुनिया की, ये कहानी है कुछ ऐसे बच्चों की जिनकी उम्र कभी नहीं बढ़ती और इन सब बच्चों के अंदर असीम जादुई शक्तियां हैं। बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग मिस पेरेग्रिन्स होम फॉर पेक्यूलियर चिल्ड्रन। ये कहानी शुरू होती है सन 2016 से, जहां पर एक 16 साल के लड़के जैकब को दिखाया जाता है जो एक स्टोर में काम करता है। और जब उसके साथ काम करने वाली एक लेडी घर जा रही होती है तो वो जैकब को लिफ्ट देती है, और जब जैकब उसके साथ गाड़ी में होता है तो वो अपने दादाजी को कॉल करता है। उसके दादाजी जैकब को बोलते हैं कि तुम घर मत आना, यहाँ पर खतरा है। दरअसल जैकब को लगता है कि उसके दादाजी की अब दिमागी हालत खराब हो गई है, और जब वो घर पहुंचता है तो वो देखता है कि घर का सारा सामान बिखरा हुआ है। वो बाहर आकर उस लेडी को जो उसे यहाँ तक छोड़ने आई है वो उसे कहता है कि घर में कोई घुसा है। वो कहती मैं गाड़ी से बंदूक लेकर आती हूँ, और तभी जैक पीछे देखता है कि वहां पर एक रेलिंग टूटी हुई है। वो उस रेलिंग से जंगल की तरफ जाता है और वो देखता है कि वहां पर उसके दादाजी अचेत पड़े हुए हैं। वो पुलिस को कॉल करता है, वो कहता है कि हमें मदद की जरूरत है, और तभी उसके दादाजी उसका हाथ पकड़ लेते हैं और उसे कहते हैं कि तुम्हें यहाँ से जाना होगा, तुम आइलैंड पर जाओ, तुम्हें काल चक्र के अंदर जाना होगा, तुम्हें जाना होगा 3 सितंबर सन 1943 में। जैकब कहता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, एम्बुलेंस आने वाली है। जैकब के दादाजी जैकब से कहते तुम मुझे पागल समझते हो ना, आइलैंड पर तुम्हें एक पक्षी मिलेगा, वो तुम्हें सब कुछ समझा देगा, लेकिन तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि तुम वहां पर जाओगे, मेरी बात मानोगे। और जैकब अपने दादाजी से वादा करता है, और इसके बाद जैकब के दादाजी की मृत्यु हो जाती है। और तभी पीछे से वो लेडी आ जाती है जो जैकब को छोड़ने के लिए घर तक आई थी। और जब जैकब पीछे देखता है तो उस लेडी जिसका नाम सेली है उसके पीछे एक बहुत बड़ा साया होता है। जैकब कहता है पीछे देखो, और वो पीछे कई गोलियां चला देती है, लेकिन वहां पर कोई भी नहीं होता। और अब यहाँ पर पुलिस भी आ जाती है, और इस केस की पूरी इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस ये कहती है कि जैकब के दादाजी को जानवरों ने जंगल तक खदेड़ा और उन्होंने उन्हें मार दिया, और केस को बंद कर दिया जाता है। 1 महीना बीत जाता है और जैकब की दिमागी हालत पूरी तरह से स्टेबल नहीं होती, इसीलिए वो एक साइकाइट्रिस्ट के पास जाता है, और साइकाइट्रिस्ट को वो अपने बचपन की कहानी सुनाता है, जहां पर उसके दादाजी उसे कई कहानियां सुनाते हैं। ये कहानी एक आइलैंड की होती है जहां पर बहुत सारे बच्चे रहते हैं, और इन सब बच्चों के अंदर अलग अलग तरह की शक्तियां हैं। जैकब के दादाजी जैकब को बचपन में बताते थे कि ये एक तरह का स्कूल था जो आइलैंड पर था, और यहाँ की जो प्रिंसिपल थी उसका नाम था पेरेग्रिन्स, जो कि एक पक्षी में भी बदल सकती थी। छोटा जैकब अपने दादाजी से पूछता है कि आपको उस आइलैंड पर क्यों भेजा गया था। उसके दादाजी बोलते हैं कि पोलैंड वर्ल्ड वॉर 2 के वक्त बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं था, क्योंकि उसके दादा एक ज्यूस थे, इसीलिए उनकी जान बचाने के लिए उन्हें उस आइलैंड पर भेजा गया था, जो कि एक जादुई आइलैंड है। जैकब को अपने दादाजी की कहानियां बहुत अच्छी लगती थी, वो उन पर यकीन करता था, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है, अपनी कहानी अपने स्कूल में दोस्तों को सुनाता है, तो सब उसका मजाक उड़ाते हैं, किसी को उसकी कहानियों पर यकीन नहीं है। और धीरे धीरे जैकब को भी अपने दादाजी की कहानियों पर विश्वास होना बंद हो जाता है। उसके दादाजी कहते हैं कि मैंने कभी तुमसे झूठ नहीं कहा। कहानी वापस प्रेजेंट में आती है, और अब जैकब अपने दादाजी का घर छोड़कर अपने मॉम डैड के साथ रहने जा रहा है। और तभी उसकी आंट उसे एक किताब देती है, वो कहती है कि तुम्हारे दादाजी के सामान में एक किताब थी। और जब जैकब उसे खोलता है तो उसके अंदर एक पोस्ट कार्ड होता है, और ये पोस्ट कार्ड 2 साल पुराना होता है, और ये पोस्ट कार्ड भेजा होता है मिस पेरेग्रिन्स ने, उसी आइलैंड से जिस आइलैंड की कहानी जैकब के दादा बचपन में जैकब को सुनाया करते थे। इस पोस्ट कार्ड में लिखा होता है डियर इब्राहिम, मैं और बच्चे तुम्हें बहुत याद करते हैं, उम्मीद करते हैं कि तुम जल्दी हमसे मिलने आओगे। दरअसल इब्राहिम जैकब के दादाजी का नाम होता है। और ये पोस्ट कार्ड लेके जैकब अपने पेरेंट्स के साथ अपनी साइकाइट्रिस्ट के पास जाता है, और वो कहता है कि शायद इस आइलैंड पर जाने के बाद मुझे पता चल सके कि दादाजी मुझे क्या कहना चाहते थे। और उसकी साइकाइट्रिस्ट भी कहते हैं कि तुम्हें उस आइलैंड पर एक बार जाना चाहिए ताकि तुम्हें सच का पता चल सके, और तुम अपने ख्यालों की दुनिया से अपनी हकीकत की दुनिया में फर्क महसूस कर सको। इससे तुम्हारी दिमागी हालत पहले से
बेहतर हो जाएगी। और जैकब के डैड उसे उस आइलैंड पर ले जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि वो पक्षियों के ऊपर कोई किताब भी लिख रहे होते हैं और ऐसे ट्रिप में उन्हें अपने किताब के लिए बहुत सारा डेटा, बहुत सारा मटेरियल मिल सकता है। और अब जैकब और उसके डैड शिप से उस आइलैंड की ओर बढ़ चलते हैं। और जब वो अपने शिप से जा रहे होते तो उनके ऊपर एक पक्षी भी उड़ रहा होता है। जैकब के डैड उसे बोलते कि वो देखो, पेरेग्रिन फैल्कॉन। जैकब कहता है बिल्कुल दादाजी की कहानियों की तरह, जैसे दादाजी ने अपनी कहानियों में बताया था कि पेरेग्रिन नाम की उनकी जो प्रिंसिपल थी वो एक फैल्कॉन यानी कि एक बाज बन सकती थी। लेकिन जैकब यहाँ पर मजाक कर रहा होता है। अब वो उस आइलैंड पर पहुंच जाते हैं और जैकब उस बाल ग्रह में पहुंच जाता है जिसके बारे में उसके दादाजी ने उसे बचपन से कहानियां सुनाई होती है। और वो देखता है कि वो पूरी तरह से खंडर है। दरअसल जर्मनी ने इसे पूरी तरह से तबाह कर दिया होता है। जैकब निराश होकर वापस आ जाता है, लेकिन अगले दिन वहां वो दोबारा जाता है और जब वो उस खंडर के अंदर, उस बाल ग्रह के अंदर जाता है तो उसे ऐसा लगता है कि उसके आसपास और कोई भी है। और तभी उसे अपने सामने एक साया दिखता है जो उसे एब कहती है। दरअसल एब जैकब के दादाजी का नाम होता है। जैकब यहाँ से डरकर भागने लगता है और वो गिर जाता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। और जब उसे होश आता है तो उसके सामने कुछ लोग होते हैं और ये सब वही होते हैं जिनकी कहानियां जैकब के दादाजी ने बचपन में उसे सुनाई थी। वो इन सब को देखकर हैरान होता है। वो कहता है तुम सब मर चुके हो ना? वो कहते कि नहीं, हम सब जिंदा हैं। दरअसल इन सब के अंदर सुपर नेचुरल पावर्स होती हैं। एक लड़का होता है जो पूरी तरह से गायब है, उसे तभी देखा जा सकता है जब उसने कपड़े पहने हो। एक लड़की इतनी हल्की होती है कि वो हवा में उड़ सकती है, इसीलिए वो लोहे के भारी भारी जूते पहनती है। और साथ ही साथ ये लड़की अपनी सांसों से हवा को कंट्रोल भी कर सकती है। यहाँ पर दो बच्चे ऐसे भी होते हैं जो हमेशा नकाब पहन कर रखते हैं, क्योंकि ये इतने खतरनाक होते हैं कि अगर कोई इनकी आंखों में देख ले तो वो पत्थर का बन जाए। और एक सुनहरे बालों वाली लड़की जो किसी भी चीज को छूती है तो उस पर आग लग जाती है, इसीलिए वो हमेशा ग्लव्स पहन कर रखती है। एक बच्ची ऐसी होती है जिसके अंदर बहुत ताकत होती है, उसके अंदर 10 लोगों की ताकत है। एक बच्चा ऐसा होता है जिसके पेट के अंदर मधुमक्खियां रहती है। और एक लड़की ऐसी जिसके सिर के पीछे एक और मुंह होता है जिसमें बड़े बड़े दांत होते हैं। यहाँ पर एक बच्चे के अंदर ये भी शक्ति होती है कि वो अपने सपनों को दूसरों को दिखा सकता है। और एक बच्चा ऐसा जो मुर्दों को भी जिंदा कर सकता है। एक बच्ची ऐसी होती है जो किसी भी सब्जी को, फल, पेड़ को अपनी शक्ति से बड़ा कर सकती है। तो यहाँ पर जो भी बच्चे होते हैं इन सब के अंदर इसी तरह की अलग अलग शक्तियां होती है। और एब यानी कि जैकब के दादा को ये बात इसलिए पता होती है क्योंकि कभी वो भी इन्हीं बच्चों में से एक थे, यानी कि वो भी यहीं रहा करते थे, लेकिन किसी वजह से उन्हें यहाँ से जाना पड़ा। अब यहाँ पर जैकब उस लड़की से जिससे डर कर वो भागा था उससे पूछता है कि तुमने मुझे एब क्यों कहा? वो कहती है क्योंकि तुम बिल्कुल एब की तरह दिखते हो, जल्दी हमारे साथ चलो, कोई हमें देख ना ले, हमें काल चक्र में जाना होगा। मिस पेरेग्रिन्स ने हमें यहाँ तुम्हें लेने के लिए भेजा है क्योंकि उन्होंने तुम्हें पानी के शिप पर देख लिया था। दरअसल जैकब के पानी के शिप के ऊपर जो पक्षी था वो और कोई नहीं बल्कि मिस पेरेग्रिन्स थी। और अब ये सारे बच्चे जैकब को गुफा के अंदर ले जाते हैं। जैकब को कुछ भी समझ नहीं आता और वो गुफा से भाग जाता है और वो वापस उसी गेस्ट हाउस में जाता है जहाँ पर वो अपने डैड के साथ रुका हुआ है। और जब वो ऊपर जा रहा होता है तो यहाँ का मैनेजर बोलता है कि तुम कहाँ जा रहे हो? वो कहता है कि मैं अपने कमरे में। यहाँ का जो मैनेजर होता है जो अब बदल गया होता है क्योंकि जिस मैनेजर को जैकब जानता था वो कोई और था। वो कहता है ये तुम्हें क्या कोई गेस्ट हाउस दिखता है? और वो जैकब के पास आते हैं। वो कहते हैं हमें तो ये कोई जासूस लगता है। जैकब कहता है कि मैं एक टूरिस्ट हूँ और वो उसे पकड़ लेते हैं। वो कहते हैं जब इसे 2 फटके लगेंगे अपने आप ही सब कुछ सच बोल देगा। और तभी यहाँ पर हवा में गिलास, प्लेट्स अपने आप ही इधर उधर गिरना शुरू हो जाती है। ऐसा लगता है कोई उन्हें फेंक रहा है लेकिन कोई भी दिख नहीं रहा होता। और यहाँ पर सुनहरे बालों वाली लड़की आती है। वो जैकब को बोलती है चलो मेरे साथ, और वो उसे अपने साथ बाहर ले जाती है। और जाने से पहले वो दरवाजे पर हाथ लगाती है जिससे दरवाजे में आग लग जाती है। और इससे पहले कि लोग इन्हें पकड़ते हैं घोड़ा गाड़ी में यहाँ से निकल जाते हैं जहाँ पर सुनहरे बालों वाली लड़की और वो लड़की जो हवा से भी हल्की है वो दोनों होती हैं। जैकब उन्हें कहता है कि तुम सब असली हो, यानी कि वो कहानियां सच थी और मेरे अंदर भी शक्तियां हैं, इसीलिए वहां बार में चीजें अपने आप ही इधर उधर उड़ रही थी। तभी एक आवाज आती है। वो आवाज कहती है कि वो मैं था। दरअसल यहाँ पर वो लड़का भी होता है जो बिना कपड़ों के किसी को भी दिख नहीं सकता और इसके बाद वो अपने कपड़े पहन लेता है। जैकब को यहाँ पता चलता है कि वो सन 2016 में नहीं है बल्कि आज तारीख है 3 सितंबर सन 1943, यानी कि वो टाइम ट्रेवल के थ्रू पास्ट में आ चुका है। इसीलिए जिस गेस्ट हाउस में रुका था वो गेस्ट हाउस नहीं है बल्कि वो एक बार है। अब
जैकब को मिस पेरेग्रीन्स के पास ले जाया जाता है, जो सब बच्चों की गार्डियन है, जो सब बच्चों का ध्यान रखती है, और वो जैकब को सब बच्चों से मिलवाती है। और यहाँ पर जो लड़की होती एमा, जो हवा से भी हल्की है, वो कभी जैकब के दादा इब्राहिम यानी कि एब से प्यार किया करती थी, लेकिन इसके बाद किसी वजह से वो यहाँ से चले गए और धीरे धीरे उन्होंने एमा के खतों का जवाब देना भी बंद कर दिया, क्योंकि उनकी शादी हो चुकी थी और एमा का इससे दिल टूट चुका था। पर एमा का नेचर बहुत अच्छा होता है, इसीलिए जैकब से बहुत अच्छे से बात करती है। यहाँ पर एक लड़का होता है जो मुर्दों को जिंदा कर सकता है, जिसका नाम एनोच है। वो जैकब को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता और इसकी वजह ये होती है कि उसके दादाजी इस जगह को छोड़कर चले गए थे, इसीलिए वो नहीं चाहता कि जैकब यहाँ पर रहे। ये सब एक साथ मिलकर डिनर करते हैं और डिनर के बाद जब जैकब यहाँ से अपनी दुनिया में वापस जा रहा होता है, तभी एक बच्चा बोलता है, क्यों ना तुम भी उस चीज को देख कर जाओ कि कैसे हम एक दिन को दोबारा से शुरू करते हैं। ये सब के सब एक जगह जाकर खड़े हो जाते हैं और अपने चेहरे पर एक मास्क पहन लेते हैं और तभी आसमान में दिखाया जाता है कि बहुत सारे प्लेन्स एक जगह से दूसरी जगह जा रहे होते हैं। और तभी एक प्लेन इनकी जगह पर, जहां पर ये सब रहते हैं, वहां पर एक बॉम्ब गिराता है, क्योंकि ये वर्ल्ड वॉर 2 है और ये होना बहुत आम बात है। लेकिन इससे पहले कि वो बॉम्ब इनके घर के ऊपर गिरता, पेरेग्रीन्स के पास जो घड़ी होती है वो उस घड़ी से समय को रोक लेती है और समय को रिवर्स करती है, जिससे एक बार फिर से दिन शुरू हो जाता है। दरअसल इन्होंने यहाँ पर एक टाइम लूप बनाया है और ये टाइम लूप होता है 3 सितंबर सन 1943 का, यानी कि ये दिन ये बार बार जीते हैं। इसी वजह से इनकी उम्र कभी भी नहीं बढ़ती। लेकिन इस वक्त के साथ एक असली दुनिया का वक्त भी है जहाँ से जैकब आया है, यानी कि यहाँ पर 2 पैरेलल लाइंस एक साथ चलती है। एक वो लाइन जिससे जैकब आया और एक ये लाइन जिसमें ये एक ही दिन को बार बार जी सकते हैं। और ये टाइम लाइन 3 सितंबर सन 1943 से आज तक चली आ रही है। इसीलिए इस टाइम लाइन के अंदर जो भी है वो उसी उम्र में है जिस उम्र में वो सन 1943 में थे। और मिस पेरेग्रीन्स एक इम्ब्रिन है और इम्ब्रिन्स के अंदर ये शक्ति होती है कि वो पक्षी का रूप धारण कर सकते हैं और साथ ही साथ वो एक ही दिन को दोबारा शुरू कर सकते हैं। और उन्हीं की वजह से ये सारे बच्चे एक ही दिन को सन 1943 से आज तक बार बार जी रहे होते हैं। अब जैकब वापस अपने टाइम में आ जाता है, यानी कि सन 2016 में अपनी दुनिया में आ जाता है और अपनी दुनिया में आने के लिए उसे गुफा से होकर आना होगा। और इसी तरह से अगर वो 1943 में जाना चाहता है तो उसी गुफा से उसे गुजरना होगा, यानी कि ये एक तरह का रास्ता है। अपनी दुनिया में आने के बाद जैकब एक लेटर को पढ़ता है, जो लेटर वो पेरेग्रीन्स के वहां से चुपके से ले आया होता है, क्योंकि ये लेटर पेरेग्रीन्स को उसके दादा ने लिखा था। और वो इस लेटर को पढ़ना शुरू करता है और उस लेटर में लिखा रहता है कि मुझे पता चला है कि मिस्टर बैरोन के कुछ लोग इंग्लैंड में देखे गए हैं, जहां पर मिस एवोसेट का टाइम लूप है। यानी कि जिस तरह से टाइम लूप यहाँ पर है, इसी तरह से एक और टाइम लूप इंग्लैंड में है। और जैकब के दादा ने ये लिखा होता है कि आप उन्हें आगाह कर दें और उन्हें ये भी कहें कि एक नया काल चक्र बना लें जो कि सुरक्षित हो, यानी कि एक नया टाइम लूप बना लें। और अगले दिन जैकब इस लेटर को लेकर वापस उसी टाइम लूप में जाता है, यानी कि सन 1943 में। और वो मिस पेरेग्रीन्स को बताता है कि अगर मेरे दादाजी का खतरनाक लोगों से कोई वास्ता था तो मुझे ये बात पुलिस को बतानी पड़ेगी, क्योंकि उनकी हत्या हुई है। ये बात पेरेग्रीन्स को नहीं पता होती, लेकिन फिलहाल मिस पेरेग्रीन्स उसे कुछ भी नहीं बताती। और इसके बाद वो एमा के पास जाता और एमा उसे एक जगह ले जाती है जहां पर मिस पेरेग्रीन्स एक बहुत बड़े जानवर को, यानी कि मॉन्स्टर को मारने के लिए तैयार होती है, क्योंकि ये दिन बार बार शुरू होता है और उन्हें पता होता है कि वो इस वक्त इस जगह पर आएगा और वो उस मॉन्स्टर को मार गिराती है। और ये सब कुछ जैकब देख रहा होता है और एमा उसे कहती है, तुम उस मॉन्स्टर को देख सकते हो ना? जैकब कहता है कि हाँ। एमा उसे बताती है कि तुम्हारे अलावा उसे कोई भी नहीं देख सकता और यही शक्ति तुम्हारे दादाजी के अंदर भी थी। जैकब कहता है कि मेरे अंदर कोई शक्ति नहीं, मैं तो एक आम इंसान हूँ। एमा उसे कहती है कि अगर तुम एक आम इंसान होते तो तुम कभी भी इस टाइम लूप के अंदर आ ही नहीं पाते, क्योंकि इसके अंदर कोई भी आम इंसान नहीं आ सकता। इसके बाद जैकब मिस पेरेग्रीन्स के पास जाता है और वो अब पूरा सच जानना चाहता है।
मिस पेरेग्रिन्स बताते हैं कि तुम्हारे जन्म के साथ ही मुझे पता था कि तुम्हारे अंदर शक्तियां हैं और तुम्हारे दादाजी को भी ये पता था, लेकिन वो तुम्हें तुम्हारे 18वें जन्मदिन पर ये सब कुछ बताने वाले थे क्योंकि वो चाहते थे कि तुम्हारा बचपन आम बच्चों की तरह गुजरे, जो कि तुम्हारा गुजरा भी। मिस पेरेग्रिन्स जैकब को एक किताब दिखाती है। वो कहती है कि ये हमारा इतिहास है। बहुत साल पहले हम में से कुछ ऐसे लोग थे जो टाइम लूप में रहते रहते थक गए थे और उनका ये मानना था कि इम्ब्रीन की शक्तियों से वो टाइम लूप के बाहर भी अमर रह सकते हैं, यानी कि बिना टाइम लूप के भी उनकी उम्र नहीं बढ़ेगी। और इन्हीं में एक आदमी होता है मिस्टर बैरन। मिस्टर बैरन और उनके चमचों ने एक इम्ब्रीन को पकड़ लिया क्योंकि वो उसकी शक्तियों का इस्तेमाल करना चाहते थे, वो अमर होना चाहते थे। लेकिन जब उन्होंने इम्ब्रीन पक्षी के साथ एक्सपेरिमेंट किया तो इसका असर उन पर बहुत बुरा पड़ा। वो सब के सब अदृश्य मॉन्स्टर में बदल गए और बैरन ने कुछ सालों बाद इसके असर को खत्म करने का तरीका ढूंढ लिया। उसे पता चला कि जिन बच्चों के अंदर शक्तियां होती है, अगर वो उन बच्चों की आंखें खा ले तो वो दोबारा से इंसानियत प्राप्त कर सकता है, यानी कि वो दोबारा से इंसान बन जाएगा। इसीलिए बैरन ने अपने लोगों के साथ कई टाइम लूप्स पर हमला किया जहां पर वो बच्चे रहते थे जिनके अंदर शक्तियां थी। उसने उनकी आंखें खाई और इसके बाद वो एक बार फिर से इंसान बन गया। लेकिन बैरन अब भी टाइम लूप्स पर हमला करता है क्योंकि वो अपने दोस्तों की मदद करना चाहता है। अब जिस तरह से मिस पेरेग्रिन्स एक इम्ब्रिन है, इसी तरह से दुनिया में बहुत सारे इम्ब्रिन्स हैं जिनके अपने अपने टाइम लूप्स हैं और उनके साथ कई बच्चे रहते हैं। एक इम्ब्रिन यहाँ पर भाग के आई होती जिसका नाम होता है एवोसिड, और एवोसिड मिस पेरेग्रिन्स को बताती है कि उन हॉलोज ने, उन अदृश्य दैत्यों ने जो बच्चों की आंखें खाते हैं, मेरे टाइम लूप को ढूंढ लिया। वो बहुत सारे थे, मैं उनका सामना नहीं कर पाई, इसीलिए मुझे अपनी जान बचाकर यहाँ पर आना पड़ा। मिस पेरेग्रिन्स कहती है कि तुम चिंता मत करो, तुम यहाँ पे सुरक्षित हो। वो कहती है कि कोई भी सुरक्षित नहीं है, उन्होंने मेरे टाइम लूप पर मशीन लगा दी है और वो यहाँ पर कभी भी पहुंच सकते हैं और वो उस एक्सपेरिमेंट को दोबारा करना चाहते हैं जो पिछली बार नाकामयाब हो गया था, जिसमें वो लोग हॉलोज यानी कि अदृश्य दैत्य बन गए थे। और इस बार एक्सपेरिमेंट में वो और भी ज्यादा इम्ब्रिन्स का इस्तेमाल करना चाहते हैं। और अब मिस पेरेग्रिन्स बोलती है कि हमें ये जगह छोड़नी होगी और यहाँ से सब जाने की तैयारी करते हैं। लेकिन जैकब इनके साथ नहीं जाता, वो वापस अपने टाइम में चला जाता है। और जब वो अपने टाइम में जाता है तो वो देखता है कि वहां पर एक आदमी को ठीक उसी तरह से मारा होता है जिस तरह से उसके दादाजी को मारा था। और वो ये समझ जाता है कि वो हॉलोज यानी कि अदृश्य दैत्य यहाँ पर आ चुके हैं और वो ये बताने के लिए मिस पेरेग्रिन्स के पास जाता है। लेकिन उसके पीछे पीछे एक आदमी आ जाता है जो आज ही इस शहर में आया होता है। और जब जैकब देखता है कि वो भी गुफा के अंदर आ गया तो वो समझ जाता है कि ये कोई आम इंसान नहीं है। वो उसे पूछता है क्या तुम भी एक पेक्यूलियर यानी कि एक अजूबा हो? वो कहता है कि हाँ, मैं कब से तुम्हारा पीछा कर रहा हूँ। और तभी उसका रूप बदल जाता है। दरअसल जैकब की साइकाइट्रिस्ट जो होती है वो यही इंसान होता है और ये और कोई नहीं बल्कि बैरन होता है। और बैरन जैकब को बंदी बनाकर मिस पेरेग्रिन्स के पास ले जाता है और वो उन्हें कहता है कि तुम्हें अपने आप को मेरे हवाले करना होगा, नहीं तो मैं जैकब को मार दूंगा। और अब मिस पेरेग्रिन्स मजबूर है क्योंकि अदृश्य दैत्य को यानी कि हॉलोज को सिर्फ और सिर्फ जैकब देख सकता है, इसीलिए उसकी जान बहुत कीमती है। और वो अपने आप को बैरन के हवाले करने से पहले जैकब को कहती है सारे बच्चों की जिम्मेदारी तुम्हारे पास है। और इसके बाद वो पंछी बन के पिंजरे में कैद हो जाती है। अब यहाँ पर जो दूसरी इम्ग्रिन्स होती है वो सारे बच्चों को एक कमरे में ले जाती है, लेकिन उसे भी हॉलो यानी कि वो दैत्य जो दिखता नहीं है वो अपने कब्जे में ले लेता है, यानी कि उसे भी पकड़ लिया गया है। लेकिन यहाँ पर जितने भी बच्चे होते हैं वो घर से बाहर निकलने में कामयाब हो जाते हैं। और तब ये दिखाया जाता है कि वो पल आता है जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ऊपर से नीचे बम फेंका जा रहा है और इस बार इन्होंने टाइम को दोबारा से सेट नहीं किया, इसीलिए वो बम इनके घर पर गिर जाता है जिससे वो अदृश्य दैत्य मर जाता है। और अब इन बच्चों का घर तबाह हो चुका है और ये किसी भी कीमत पर मिस पेरेग्रिन्स को छुड़ाना चाहते हैं, समंदर के किनारे जाते हैं। लेकिन तब तक वो सब के सब वहां से निकल चुके हैं। लेकिन इन बच्चों को पता होता है कि वो कहाँ गए, इसीलिए पानी में डूबा हुआ एक शिप जिसके अंदर बहुत सारे मुर्दे यानी कि कंकाल भी होते हैं, एमा अपनी शक्ति से उसे ऊपर ले आती है और ये सब के सब उस शिप पर बैठकर ये उस जगह तक पहुंच जाते हैं जिस जगह का नाम ब्लैक पूल है, जहां पर मिस पेरेग्रिन्स को और बाकी इम्ब्रिन्स को इन लोगों
लोगों ने बंदी बनाकर रखा है। सबसे पहले एमा उस जगह पहुंचती है जहां पर एक्सपेरिमेंट करने वाले होते हैं और वो बैरन को और उसके लोगों को धमकी देती है कि मिस पेरेग्रीन्स को और बाकी जितने भी इम्ब्रिंस पक्षी तुम्हारे पास हैं उन सब को छोड़ दो, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। हम पहले तुम्हारे एक अदृश्य दैत्य को यानी कि हॉलो को मार चुके हैं। बैरन को इस बात पर गुस्सा आता है। वो अपने 4 अदृश्य दैत्यों को और अपने साथी को उनके पीछे भेजता है। हालांकि उन अदृश्य दैत्यों को कोई भी नहीं देख सकता, लेकिन उन्हें जैकब देख सकता है और जैकब की मदद से और यहाँ पर वो लड़का जो मुर्दों को जिंदा कर सकता है, शिप में जितने भी कंकाल होते हैं उन सब को जिंदा कर देता है और वो सारे के सारे कंकाल उन अदृश्य दैत्यों को मार देते हैं, क्योंकि यहाँ पर जितने बच्चे होते हैं उन सब ने उन अदृश्य दैत्यों के ऊपर बर्फ फेंकी होती है, जिसकी वजह से सब उन्हें अब देख सकते हैं। इन सब का खात्मा करने के बाद ये सारे बच्चे उस जगह पहुंच जाते हैं जहां पर मिस पेरेग्रीन्स और बाकी के इम्ब्रिंस हैं। वहां पहुंचकर ये बच्चे अपनी शक्तियों से बैरन के सभी साथियों का खात्मा कर देते हैं और जैकब उस जगह पहुंच जाता है जहां पर सारे इम्ब्रिंस हैं और वो उन्हें छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक वहां पर बैरन भी आ जाता है और इससे पहले कि वो जैकब तक पहुंचता, जैकब यहाँ पर सारे इम्ब्रिंस को आजाद कर देता है और मिस पेरेग्रीन्स जो होती है वो यहाँ से निकलने से पहले बैरन के ऊपर हमला करके निकलती है और अब यहाँ पर बाकी सारे बच्चे भी पहुंच जाते हैं। लेकिन जब वो यहाँ पर पहुंचते हैं वो देखते हैं कि यहाँ पर जैकब के 2 रूप हैं। दरअसल बैरन ने भी जैकब का रूप धारण कर लिया होता है और अब यहाँ पर किसी भी बच्चे को समझ नहीं आता कि इसमें असली जैकब कौन है और तभी पीछे से ये दिखाया जाता है कि एक हॉलो यानी कि अदृश्य दैत्य इन्हीं की तरफ आ रहा होता है, जिसे जैकब देख लेता है, लेकिन बैरन के अंदर ये शक्ति नहीं होती। जैकब कहता है कि अभी पता चल जाएगा कि असली कौन है और नकली कौन है और वो हॉलो जैकब को यानी कि बैरन को उठा लेता है, क्योंकि उसने जैकब का रूप धारण किया होता है और इससे पहले कि वो उसे कुछ बता पाता वो बैरन की आंखें निकाल लेता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है और तभी जैकब उस अदृश्य दैत्य को भी मार देता है। इसके बाद सब बच्चे यहाँ से निकल जाते हैं और अब इन्हें टाइम पर अपने वक्त पर पहुंचना पड़ेगा, नहीं तो इन सब की उम्र बढ़ जाएगी और ये सब के सब मर जाएंगे। दरअसल ये सब के सब बैरन को मारने के लिए और मिस पेरेग्रीन और बाकी के इम्ब्रिंस को बचाने के लिए ब्लैक पूल से सन 2016 में आए थे, क्योंकि बैरन सबको इस वक्त में ले आया था ताकि वो अपने एक्सपेरिमेंट को पूरा कर सके और अब इन सब बच्चों को सन 1943 में जाना होगा। एमा कहती कि हम सब 1943 में जा रहे हैं, लेकिन जैकब को वो यहीं रुकने के लिए कहती है क्योंकि इस वक्त में उसके दादाजी अभी भी जिंदा होंगे, क्योंकि जिस दिन बैरन ने जैकब के दादाजी को मारा था उससे पहले बैरन को मार दिया गया है और जब बैरन जिंदा है ही नहीं तो उसके दादाजी मरेंगे कैसे। जैकब एमा को गले लगा लेता है। ये दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं और एमा और बाकी के सभी बच्चे अपने वक्त में सन 1943 में चले जाते हैं। जैकब अपने घर पर आता है, वहां पर उसके दादाजी होते हैं। वो अपने दादाजी को अपने गले से लगा लेता है, लेकिन उसके दादाजी उसे कहते हैं कि तुम्हें वापस जाना चाहिए, वो तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। वो उसे बहुत सारे पैसे देते हैं और जैकब को अब पता है कि कौन सा लूप किस वक्त में खुलता है, क्योंकि उसके दादाजी का जो नक्शा होता है उसमें पूरे दुनिया में जितने भी लूप्स हैं उन सब लूप्स के बारे में लिखा होता है और जैकब कई लूप्स ट्रेवल करके सन 1942 में पहुंच जाता है, जहां पर उसे नेवी में भी भर्ती होना पड़ता है और 1942 से वो उस दिन में पहुंच जाता है जब एमा और बाकी के सभी बच्चे शिप से वापस जा रहे थे और जैकब भागता हुआ एमा के पास पहुंच जाता है। ये दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं और अब ये दोनों हमेशा एक साथ रहते हैं। जैकब डायरेक्ट 1943 के लूप में नहीं जा सकता था, यानी कि उस वक्त में नहीं जा सकता था, क्योंकि वो लूप अब खत्म हो गया है। उस लूप को कभी शुरू किया ही नहीं गया, इसीलिए उसे अलग अलग लूप के थ्रू सन 1942 में पहुंचना पड़ता है और वहां पर 1 साल इंतजार करने के बाद वो यहाँ 1943 में एमा से मिलने के लिए आता है, क्योंकि उसे पता था कि आज ही के दिन 1943 को एमा शिप से ट्रेवल करेगी, क्योंकि ये वही शिप होता है जिससे वो 2016 से 1943 में गई होती है। ये कहानी एक नॉवल पर आधारित है और इस नॉवल का नाम भी था मिस पेरेग्रीन्स होम फॉर पेक्यूलियर चिल्ड्रन।